बीते कुछ दिनों से इंटरनेट पर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम से जुड़े ऐसे सवाल लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई हैं कि टेलीग्राम का इस्तेमाल कथित तौर पर उगाही और सट्टेबाजी के लिए हो रहा है। हाल ही में भारत में यूजीसी नेट और नीट परीक्षा विवाद के दौरान भी टेलीग्राम का नाम सामने आया था। इन तमाम आरोपों के बीच टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की पेरिस में गिरफ्तारी की खबरें भी आने लगी। फ्रांस में उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है। पेरिस में अभियोजकों के मुताबिक पावेल दुरोव को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन उन्हें न्यायिक निगरानी में रखा गया है। 39 साल के अरबपति पावेल दुरोव को $5.6 मिलियन की भारी भरकम राशि का भुगतान भी करना होगा। दुरोव पर आरोप है कि टेलीग्राम पर हो रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने में वो विफल रहे। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के बारे में कहा जा रहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी, बाल यौन सामग्री और धोखाधड़ी के मामलों की जांच में इस ऐप ने अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया। हालांकि टेलीग्राम ने इन आरोपों से इनकार किया है कि वो इस तरह की चीजों को रोकने में विफल रहे। टेलीग्राम ने एक बयान में कहा कि ऐप का मॉडरेशन यानी अवांछित गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें काबू में करना इंडस्ट्री के मानदंड के अनुसार है और लगातार इसमें सुधार भी हो रहा है। ये दावा करना अजीब है कि एक प्लेटफॉर्म या उसके मालिक प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार हैं। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की बात करें तो वो असल में रूस से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि साल 2014 में वो रूस छोड़कर दुबई चले गए थे। इससे 1 साल पहले उन्होंने टेलीग्राम बनाया था और इसे वो दुबई में रहते हुए ही चलाते हैं। दुरोव के पास यूएई और फ्रांस की नागरिकता है, जबकि रूस कहता है कि वो अभी भी दुरोव को अपना नागरिक मानते हैं। टेलीग्राम असल में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वीचैट की तरह ही एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जुलाई महीने में दुरोव ने दावा किया था कि टेलीग्राम पर हर महीने एक्टिव यूजर्स की संख्या 950 मिलियन तक पहुंच गई। ये ऐप रूस और यूक्रेन में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। व्हाट्सएप पर जहां ग्रुप की लिमिट 1000 यूजर्स की है, वहीं टेलीग्राम पर एक ग्रुप में 2 लाख यूजर्स हो सकते हैं। भारत में भी टेलीग्राम के कई यूजर्स हैं। हालांकि टेलीग्राम को लेकर भारत में उस समय बहस छिड़ी जब यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ऐप का जिक्र किया था। यूजीसी नेट की परीक्षा कथित तौर पर प्रश्न पत्र लीक होने के आधार पर 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गई थी। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये प्रश्न डार्क नेट पर मिले थे और इसका सर्कुलेशन टेलीग्राम पर हुआ था। वहीं इसी साल अप्रैल में बाजार नियामक संस्था सेबी ने भी टेलीग्राम पर शेयरों में हो रही सट्टेबाजी की जांच की बात की थी। सेबी का मानना था कि इन चैनलों पर कुछ लोग शेयरों के भाव कृत्रिम रूप से बढ़ा या घटा रहे हैं और आम निवेशकों को नुकसान हो रहा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से भारत में इस बारे में स्थिति की जानकारी मांगी है और कहा है कि अगर कोई उल्लंघन है तो उसके बारे में भी